दावत खिताब देने जा रहा हूं उस अजीम शख्सियत को जिनके वालिद हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह हजरत मुफ्ती साहब के शाना बशाना थे। आज वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए कायदे मोहतरम के शाना बशाना है। मेरी मुराद जमीयत उलमा पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल साहिबजादा मोहम्मद अवैस नूरानी साहब है। तकबीर के नारों से मेहमान मोहतरम का इस्तकबाल कीजिए। आपसे मुखातब हुआ चाहते हैं शाह मोहम्मद अवैस नूरानी साहब। पर इसराइल ना मंजूर है, क़िबला है अव्वल की ये तज़लील ना मंजूर है। इसराइल ना मंजूर, इसराइल ना मंजूर, इसराइल ना मंजूर, इसराइल ना मंजूर। ये नतीजा है मुसलमानों तुम्हारी ढील का, जो सबब बनने लगा है आए दिन तज़लील का। हो गया मजबूत फितना आज इसराइल का, फितनाए दज्जाल की तकमील नामंजूर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वाजिबुल एहतराम सरबरा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अमीर जमीयत उलमा इस्लाम हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब, वाजिबुल एहतराम जनाब मोहतरम महमूद ख़ान अचकज़ई साहब और दीगर जमात के कायदीन, उलमा व मशाइख और जमीयत उलमा इस्लाम के दूर दराज कुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए हुए कारकुनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के उस उन्वान पर ये रैली मुनक़्क़िद की गई है, नो इज़राइल नो और इज़राइल ना मंजूर। कराची शहर में बसने वाले लोगों, आज पाकिस्तान में आप ये सोचें कि कराची शहर में हमने ये कॉन्फ्रेंस क्यों मुनक़्क़िद की और उसकी वजूहात क्या थी। मुल्क में एक तरफ चारों इतराफ़ से आलमी दुनिया के हमले इस मुल्क पर हैं और वहाँ जहाँ हमारी तहज़ीब को हर लम्हा ब लम्हा रोंदा जाता है, उन्हीं हालात में मौजूदा हुकूमत, जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये इसराइल की फ्रेंचाइज हुकूमत है जो हम पर आज मुसल्लत है, अगर आप इसकी गहराई पर जाए तो आप ये सोच लें, इस मुल्क के अंदर जितने भी हमले अकीदे ख़त्म नबूवत से लेकर और तहजीब तक, उसके ताने, उसकी गिरे, उसकी तमाम वो तस्दीक करने के बाद आप पर वाज़े होगी कि उस सब के ताने बाने इज़राइल और तल अबीब हेडक्वार्टर से मिलते हैं।
और ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में एक ऐसे सिलेक्टेड वजीर आजम को इस मुल्क पर इंस्टॉल और बिठाया गया है, सेलेक्ट कर कर, जिसका माजी आपको और आपकी याद दहानी के लिए बता दूं, जिसका माजी यह है कि सुसर भी यहूदी था और इजराइल की कंपनियों के कई अरबों डॉलर का मालिक था। और इस वक्त जो वजीर आजम इस मुल्क पर मौजूद है, उसने अपने साले की लंदन में बैठकर कैंपेन चलाई बहैसियत एक मेयर की, जबकि उसके मद्दे मुकाबिल एक मुसलमान सादिक लड़का वहां पे मौजूद था, मगर उसने अपने साले की जाकर इलेक्शन कैंपेन चलाई। अब आप ये सोचें कि इस मुल्क की भाग दौड़, जिस मुल्क को हमने इस्लाम के नाम पे हासिल किया, 27 रमजानुल मुबारक को, उस मुल्क की भाग दौड़ एक यहूदी एजेंट के हाथ में है। अगर इस मुल्क के अंदर आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात नहीं होते और इस मुल्क में तहरीकें चलती हैं, हम उसको बर्दाश्त और हौसले के साथ फिर भी सब्र करते हैं। मगर पाकिस्तान की कौम, अगर ऐसा कोई हुक्मरान इस मुल्क में आए जो इजराइल को तस्लीम कराने के लिए अपनी लॉबी पाकिस्तान में करना शुरू करे और आज से 1 और 2 साल के बाद वो ये माहौल क्रिएट करेगा, माहौल ये बनाएगा कि हम इजराइल को तस्लीम कर लें। मगर जितनी इस मुल्क में ताकतवर कुव्वतें मौजूद हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट की हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, फॉरेन ऑफिस में हो, और जहां भी इतराफ में जितनी ताकतवर कुव्वतें हैं, वो ये कान खोलकर सुन ले, 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान में हर चीज को बर्दाश्त कर सकती है, मगर इजराइल को तस्लीम करने के लिए कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज उनको भी यह पैगाम मिल गया। मैंने देखा कल टीवी पर रंगीला आया हुआ था, वो कह रहा था कि मुझे नहीं मालूम ये इजराइल का क्यों कर रहे हैं, हमें तो कोई इजराइल को तस्लीम नहीं कर रहे, मैं तो सबसे बड़ा खुद खत्म नबूवत का मुजाहिद हूं, और ये फजल रहमान जो है ये मदरसे के बच्चों को लेके आ रहा है। यार तेरे बच्चे नहीं है तो हमारा कोई कसूर नहीं है भाई। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम। आप कहेंगे नूरानी, पीटीएम की जवानी, पीटीएम की जवानी। कहने लगा भाई बच्चे ला रहे, अच्छा भाई बड़ी अच्छी बात है। तो कहने लगा मैं सबसे बड़ा खत्म नबूवत का मुजाहिद हूं। भाई मैं भी आपसे पूछता हूं, कह रहा था असेंबली के अंदर बैठकर सबसे बड़ा दिफा मैंने किया है और सब मौलवी खामोश थे। मैं इस बेशरम से पूछना चाहता हूं जो सुबह शाम बैठकर बकवास करता है, 2002 में परवेज मुशर्रफ ने आईन मुअत्तल किया था और 1974 7 सितंबर की शिक को मुअत्तल किया था। अकीदे खत्म नबूवत की तहरीक को किसने आगाज किया था और तुम असेंबली में बैठे थे, तुम्हारा मुंह उस वक्त काला क्यों नहीं हुआ? और उसके साथ वजीर आजम कहता है ये 12वां खिलाड़ी फजल रहमान किसी काम का नहीं है। ओ भाई ये खिलाड़ी है, तुम तस्लीम कर लो, तुम पैदाइशी अनाड़ी हो।
और हमारी बदकिस्मती है कि इस मुल्क की भाग दौड़ मर्दों के हाथ में नहीं रही। अगर ये मर्द होते तो इनसे मुकाबला होता। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ने फोन किया, फरमाया आपने कल जो तकरीर करी वो आपको नहीं करनी चाहिए थी। मैं फिर आपको तकरीर करके दिखा रहा हूं, कान खोलकर सुन लो। मैंने तकरीर में ये कहा है कि आपके वजीर आजम ने कहा था कि अगर मुझे 5 लोग ये कह दे कि गो इमरान गो, तो मैं इतनी गैरत रखता हूं कि इस मनसब से हट जाऊंगा। मैं ये कहता हूं कि तुम सर्टिफाइड बेगैरत आदमी हो। गो इमरान गो 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 इमरान गो इमरान गो इमरान गो न्याजी गो न्याजी। और दूसरी बात उन्होंने कही कि आप उसको नशई ना बोले। ओ भाई, आपसे कोई पूछे कि मोहतरम सिलेक्टेड वजीर आजम साहब, मुल्क के अंदर चीनी का बहरान है, आटे का बहरान है, तो सर खुजा के कहता है मुझे नहीं पता ये कहां से माफिया आ गई। हम पागल है? इससे पूछो चर्च कितने रुपए किलो है। इससे पूछो कि कोकेन कितने रुपए किलो है। इससे पूछो भंग कितने रुपए किलो है। एक केपीके में जाता है, कहता है हम अब भंग की मईशत को उभारेंगे। कल आगे कह रहे हैं अब जैतून के बाग उभरेंगे। ये आप बताएं, मुझे भी हंसी आ रही है। फिर अंडे, फिर कट्टे, ऐसा लगता है किसी करियाने की दुकान ये सब्जी फरोश की बात कर रहा है। गो इमरान गो न्याजी, एक टके के 2 न्याजी, एक टके के 2 न्याजी, एक टके के 100 न्याजी, चस्पी के 100 न्याजी। और उन्होंने रंगीला साहब फरमा रहे थे मैं मदरसों को मॉनिटर कर रहा हूं और मेरी आंखें चारों तरफ हैं। मैं बड़ा लंबा चौड़ा ज़ाब्ता अखलाक बनाना चाह रहा हूं। भाईजान रंगीले साहब, कराची से आपको मैं मुखातिब होकर कह रहा हूं, आपकी कुर्सी रहे या न रहे, चाहे वो बच्चा वफाकुल मदारिस में हो, तंजीमात मदारिस में हो, तंजीमुल मदारिस में हो, तंजीमात मदारिस सलाफिया में हो, अगर आपने मसाजिद, मेंबर, मेहराब और तलबा और मदारिस की तरफ आंख खोली, इंशाअल्लाह आपकी आंखें हम नोचेंगे। आप अपने हुदूद का तयन कर ले, इसलिए कि आपका वजीर आजम कहता है मैं सादिक और अमीन हूं। आप सादिक और अमीन कितने हैं ये अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया का स्टेट जानता है। वो जानता है कि तुम कितने बड़े सादिक और अमीन हो। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा, ना तुम सादिक हो ना तुम अमीन हो, तुम फासिक हो और तुम्हारा अंजाम इंशाअल्लाह ये कौम देखेगी। अभी तो लड़ाई भाई शुरू हुई है। कल इलेक्शन कमीशन के बाहर मंजर देखने के बाद मैं ये इस नतीजे पे पहुंचा हूं, लॉन्ग मार्च की जगह शॉर्ट मार्च में ये फारिग हो जाएंगे। और ये भी आप याद रखें, कुछ किराए के मौलवी और कुछ किराए के दलाल हर दौर में फितने के लिए तैयार किए जाते हैं अपनी ही तंजीमों से। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मुझे पूरी जिंदगी हो गई इसको भुगतते हुए। और ये दलाल आपको हर जगह मिलेंगे, ये किराए पे होते, इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये दीन फरोश। और ये जब आपके मदारिस में आए खिताब करने, इनको बाहर निकालो, इनको अंदर ही दाखिल हो, चाहे वो अपना हो या किसी और का हो। ये दीन फरोश मौलवी जो मदरसे में खतीब बनकर 1-1 लाख रुपए लेके आते हैं, ये दलाल हैं, इनको बाहर निकालो।
चाहे वो केपीके से हो, बलोचिस्तान से हो, पंजाब से हो या सिंध से हो, बाहर निकालो इनको। अपनी मदारिस और मसाजिद की मेंबर इन दलाल मौलवियों को जो सरकारी पिट्ठू है, इनको नहीं आने देना। आज वादा करो कि आप जमीयत उलमा इस्लाम से आपका ताल्लुक है, आपका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, आपका नजरिया जो भी हो, मगर उसूल की बुनियाद पर ऐसे सरकारी पिट्ठुओं को अपनी इतराफ में भटकने भी मत देना इंशाअल्लाह। और आपका कायद जो इस वक्त मुल्क के अंदर तहरीक चला रहा है, तो आप ये इसकी समझ होनी चाहिए कि इस वक्त ऐसे लोगों को खड़ा किया जाए आपके मद्दे मुकाबिल के लिए। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, जिन मौलवियों का टोला आपके लिए खड़ा किया गया है, आपका यूसी का मौलवी उसके बराबर, उनके बराबर नहीं है। आपके मौलवी वो पूरा ग्रुप जो सरकारी खड़ा किया गया है, आपका यूसी का मौलवी का मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल बेगम हो जाए और डट कर मुकाबला करें इनका। ये तहरीकों के अंदर इस किस्म के उतार चढ़ाव होते हैं, मगर आपने डटकर अपनी क़यादत के साथ खड़ा रहना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। यह हुकूमत नहीं रहेगी, बेफिक्र हो जाए। जब क़यादत दयानतदार हो और क़यादत असलाफ के एजेंडे में चल रही हो, क़यादत पाकिस्तान के अंदर अगर इस वक्त इनके हाथ में है मौलाना साहब के पास और वो दयानतदारी से चला रहे हैं, तो आप ये रखिए, याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको फतह नुसरत अता फरमाएगा। कोई कहीं पे घबराने की जरूरत नहीं है। हम इंशाअल्लाह इनको घबराने का इनका वक्त आएगा, इंशाअल्लाह इनको वहां ऐवानों से निकालेंगे और इंशाअल्लाह नेक और साले क़यादत जो आइन और हक के हुक्मरानी की जंग भी लड़ेगा और हमारे वोट की इज्जत और तौकीर की सलामती की भी इंशाअल्लाह जंग लड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और हमें इस्तिकामत के साथ इस काफिले में रवा दवा रखे और अपनी मंजिल तक खैर और आफियत के साथ पहुंचाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।